सीए, एनआरसी जैसे मुद्दों को लेकर कई महीनों तक विरोध प्रदर्शन करने वाले शाहीन बाग का नाम अब फिर से चर्चा में है। कुछ महीने पहले नागरिकता कानून के विरोध में शुरू हुआ शाहीन बाग का प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में छा गया था। कई मायनों में यह केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध का प्रतिनिधि मंच भी बन गया था। हजारों की संख्या में लोगों ने इस मंच के जरिए सरकार की नीतियों का विरोध किया, अपनी मांगों को रखा। लेकिन प्रदर्शन में शामिल रहे कुछ चेहरों के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अब शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों में इन लोगों के प्रति नाराजगी भी साफ देखने को मिल रही है। हमारी सहयोगी अनिशा दीक्षित ने प्रदर्शन में शामिल रहे कुछ लोगों से बातचीत की है, सुनिए जरा। शहजाद अली जिन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करी है। शहजाद जी, सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा, शाहीन बाग की अगर बात करें, आप शाहीन बाग से काफ़ी ताल्लुक़ रखते हैं और अगर बीते दोनों के महीनों की बात करें तो शाहीन बाग में धरना हुआ था जिसमें आप भी शामिल थे और कई लोगों का अभी भी आरोप है कि कहीं ना कहीं शाहीन बाग के खिलाफ जाके आप बीजेपी में ज्वाइन हो, उस पर क्या कहना है आप? देखिए, जो खिलाफ वाली बात है वो बिल्कुल गलत है। हम पहले भी खिलाफ नहीं थे, अभी भी खिलाफ नहीं है। पहले भी हमारा मकसद ये था कि जो ये प्रोटेस्ट है इसका एक रास्ता निकले, डायलॉग हो सरकार के साथ में और बैठ के बातचीत हो, क्योंकि कोई भी विरोध का जो एंड है वो डायलॉग है। बिना डायलॉग के आप रास्ता नहीं निकाल सकते, तो डायलॉग होना चाहिए। तब भी हमने यही बात रखी आप जैसे मीडिया पर्सन के सामने, और हमने 2 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन किया, वहाँ भी हमने ये बात रखी कि अगर सीए पे कोई चिंता है हमारे लोगों को तो बैठना चाहिए। सरकार बात करने के लिए तैयार है। मोदी जी जो हमारे देश के वज़ीर आज़म हैं, उनके साथ में बैठेंगे, बात करेंगे। जैसे भी आपने मोदी जी का जिक्र करा, हमने देखा था कि शाहीन बाग के धरने में बीजेपी के खिलाफ काफ़ी हमने आंदोलन देखा था, धरना प्रदर्शन हुआ था सरकार के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में उसी पार्टी में वापस जाना, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं मतलब जो एक जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी से, हमने हमेशा अपने सराउंडिंग ये बातें सुनी है कि बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है। हमेशा एक माहौल ऐसा रहता है जैसे पता नहीं है बीजेपी आएगी तो क्या हो जाएगा। 6 सालों से बीजेपी सरकार में है, तो मुझे नहीं लगता कोई बड़े लेवल पे मुसलमानों का नुकसान हुआ है। तो जब तक हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, जब तक हम ज्वाइन नहीं करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि वो दोस्त है या दुश्मन है। और अगर सीए एनआरसी के बारे में बात करें तो इतना आंदोलन छिड़ा, इतने लोग धरने पे बैठे, कड़ाके की ठंड में हमने देखा था, और लोग अब क्या समझें कि लोगों ने वो अपना लिया है, एक्सपेक्ट कर लिया है ये चीज़, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं अभी मैंने जवाब दिया है कि कोई भी विरोध हो, कोई भी बात हो, उसका जो एंड है वो डायलॉग है, बात ही करके रास्ता निकलेगा। हम किसी भी बात का कितना भी विरोध करें, लेकिन डायलॉग के बिना जो है ना मसले हल नहीं होंगे। और वही बात हमने परसों ज्वाइनिंग के टाइम पे रखी है। किसी की कोई चिंता है, हमारे लोगों की अगर कोई चिंता है तो लोग आएँ आगे और बैठ के बात करें, रास्ता निकलेगा। घर बैठ के तो कोई रास्ता निकलने वाला नहीं है, इसीलिए हमने ज्वाइन किया। और हमें उम्मीद है जो हमारे देश के वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, कि अगर वो हमें सपोर्ट करेंगे तो हम उनसे कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार हैं। अभी हमने सैकड़ों के साथ में ज्वाइनिंग की है, हम लाखों में तब्दील करेंगे इंशाल्लाह। तो ये बातचीत आपने सुनी, क्योंकि लगातार शाहीन बाग में जिस तरह से प्रदर्शन उस वक्त हो रहा था सरकार के खिलाफ सीएनआरसी को लेकर, उसके बाद शहजाद से बातचीत हमने की। सीएनआरसी जैसे कई मुद्दों को लेकर कई महीनों तक विरोध प्रदर्शन करने वाले शाहीन बाग का नाम एक बार फिर से चर्चा में आया हुआ है। कुछ समय पहले हमने देखा था कि शाहीन बाग में एक अलग ही आंदोलन छिड़ गया था। जी हाँ, सरकार ने जो सीए और ये कानून लेके आई थी उसके खिलाफ यहाँ शाहीन बाग के जो लोग हैं काफ़ी आवाज़ उठाई थी और सरकार से उनकी यही एक मांग थी कि इस कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। उनमें से ही कहीं ना कहीं अगर बात करें तो एक कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्यकर्ता शहजाद अली, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो व्यक्ति जो शहजाद अली उस टाइम पे काफ़ी कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, जवाब मांग रहे थे, और कहीं ना कहीं उनकी भी यही एक मांग थी कि सीए जैसा कानून वापस लिया जाए। तो अभी हम शाहीन बाग के लोगों के साथ ही मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर। फातिमा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से संघर्ष किया शाहीन बाग ने, और कहीं ना कहीं अगर देख रहे हैं कल हमने देखा कि कई लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करी है शाहीन बाग की, उनमें से एक शहजाद अली भी हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि इतना बड़ा जो शाहीन बाग का आंदोलन हुआ उसमें जितने लोग हैं, लाखों लोग आए, अपना अपना मोटो लेके, एक्सपेक्टेशन लेके आए होंगे। सबकी मंशा क्या रही होगी, आईबी के लोग, जर्नलिस्ट रहे होंगे, मीडिया के लोग रहे होंगे, पुलिस वाले भी, बीजेपी आरएसएस के सब तरह के लोग थे। शाहीन बाग एक मिशन है, एक तहरीक है, उसमें किसी को आने को मना नहीं है। नो डाउट वो थे हमारे साथ,
बट जो ना कोर कमेटी के वो मेंबर है, ना शाहीन बाग ऑर्गेनाइजर के साथ उनका कोई ताना बाना है। वो ऑलरेडी कई पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं, वो लीडर है और अपनी लीडरगिरी चमकाने के लिए किसी को भी आप आज़ाद हो, आप अपने जीवन में कहीं जाओ, कुछ भी करो, बट सीए अगेंस्ट सीए जो मिशन है उसके लिए ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा है। और हमारी जो संस्था बन गई है, हमारे ऑलरेडी वकील हैं। आप बगैर डिसाइड किए, बगैर राय मशवरा किए आप कैसे अपना बता सकते हो कि हम ये कर रहे हैं? आप कुछ भी कर रहे हो ठीक हो, लेकिन शाहीन बाग और सीएए का नाम लेने की ज़रूरत क्या थी? वो जो हम सरकार से कमिटमेंट डेलीगेट मीटिंग करना भी चाहते हैं तो हम आप अकेले करने के लिए आज़ाद नहीं है। उन्होंने हाल ही में ये भी कहा है शहजाद अली ने कि जिस तरह से यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था, लोग सरकार के खिलाफ थे, लेकिन उनका कहना है कि अब वो बीजेपी में चले गए हैं और अब वो सरकार से बात करके इस चीज़ को सुलझा सकते हैं। उस पर क्या कहेंगे? एक बात कह दूं कि बीजेपी की जब से सरकार है तब से ओनली मुस्लिम ही नहीं परेशान हो रही है, पूरी जनता हिंदुस्तान की इस तरह से तराई मची है। न रोज़गार है, न पढ़ाई है, न सिक्योरिटी है, किसी तरह की हित में कोई एक्शन नहीं लिया है। रोज़ रोज़ एक कानून लेके आ रहे हैं जो जनता के हित में नहीं, जनता को परेशानी में डालती है। तो वो अब कैसे अकेले बात कर लेंगे? अब पूरी जनता बेवकूफ़ है। आप पूरी जनता के सामने टीवी पे बात करो ना और जनता से डिसाइड करो क्या क्या बात करना चाहती है, जनता क्या मांग रखती है। आप अकेले कैसे मांग रखो? आपकी मांग कुछ और होगी, आप कौन लड़ेंगे, जीतेंगे। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि हमने देखा था कई बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुषों की बात करें, यंगस्टर्स भी काफ़ी उस प्रोटेस्ट में मौजूद थे। आपकी क्या राय है कि आपके ही संगठन के लोग अब दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं जिसके खिलाफ वो पहले आवाज़ उठा रहे थे? उसमें दो तरह के लोग थे। एक तो जो पब्लिसिटी चाहते थे वो इस टाइप के लोग थे, उसी में ये भी आते हैं। तो इनके किसी को सपोर्ट करना, इनका सीए को सपोर्ट करना, ये भी अपनी पब्लिसिटी की वजह से था, और पार्टी ज्वाइन करना ये भी उनकी अपनी पब्लिसिटी की ही वजह से। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट देख के आते हैं लोगों के सपोर्ट में। अब वो बीजेपी सिर्फ इसीलिए ज्वाइन कर रहे हैं ताकि उन्हें पब्लिसिटी मिले। और दूसरी बात जो हमारी अम्मी ने कही वो बहुत ज़रूरी थी कि अगर वो अकेले फैसला कर देते हैं, अकेले फैसले की बात ही नहीं है, बल्कि पूरी पब्लिक है, इसमें सब लोग इंसाफ चाहते हैं। आप अकेले कैसे बैठ के फैसला कर सकते हैं? कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सीए कानून कहीं ना कहीं बीजेपी में लोग ज्वाइन हो रहे हैं जो उसी संगठन के थे, और क्या समझा जाए कि शाहीन बाग का जो कह सकते हैं जो आंदोलन था, जो प्रोटेस्ट था, कहीं ना कहीं उसमें भी 2 तलाक के अब लोग देखने को मिल रहे हैं कि जो पहले साथ थे अब कहीं ना कहीं अब वो वापस बीजेपी पार्टी ज्वाइन। उनको लगता है कि बीजेपी पावर में है, अब जितने दिन भी कुछ है तो अपनी रोटी सेकने के लिए आ रहे हैं। लेकिन आप कितने भी कमज़ोर होते हो, आपका हौसला आपकी लड़ाई को जिताता है, हौसले से उड़ान होती है। उनको लगता है कि शाहीन बाग सदन कमज़ोर हुई है, बीजेपी अगेंस्ट है इसके सीएए के, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जब से दुनिया बनी है तब से एक अगेंस्ट होते हैं, एक फेवर में होते हैं, ये तो चलती आ रही है। लेकिन हम अपने हक के लिए तो हमेशा खड़े रहेंगे ना, कि आप कभी डाइवर्ट हो जाते हो, ये गलत बात है। अभी आपका क्या कहना है कि सीए जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो अभी भी लागू रहेगा या लोग अब पीछे हट चुके हैं इस चीज़? कोई पीछे नहीं हटा है। जो लोग अपना स्ट्रैटेजी लेके आए थे, जैसे स्टूडेंट थे या जब महिलाएं थी जो भारत का चाह रही है फ्यूचर ब्राइट हो, जो चाह रही है रोज़गार भी हो, सिक्योरिटी भी हो लोगों की, वो जो भी चाह रहे थे जो लोग, वो पीछे नहीं हटे। वो इस हक की लड़ाई में मुट्ठी बांधे हुए हमारे साथ हैं और तब तक लड़ेंगे जब तक कि हमको जीत हासिल ना हो। तो आपने देखा कि शाहीन बाग के लोगों से हमने बात करी कि किस तरह से जो प्रदर्शन कर रहे थे जो लोग, वही धीरे धीरे बीजेपी ज्वाइन करते जा रहे हैं। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि कुछ लोग ना खुश हैं, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि जिस तरह से आंदोलन हुआ था वो लोग शामिल थे और अचानक से वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते, कहीं ना कहीं लोगों का कहना है उससे कहीं ना कहीं ठेस पहुंच गई। तो देखने वाली बात ये रहेगी। और साथ में उनका ये भी कहना है कि सीए एनआरसी प्रोटेस्ट जो है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, आगे उसे कह सकते हैं कि लागू करने की एक पूरी कह सकते हैं कि बात सामने आ सकती है। कैमरामैन गोपाल के साथ अनीशा दीक्षित, जनतंत्र टीवी।